हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग ट्रेडिंग डिकोडिंग के और एक पार्ट में जाने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू बी फोकस ऑन प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट। इसके ऊपर इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए क्योंकि क्या होता है, जो साइकोलॉजी होता है इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग और या फिर अदर फील्ड्स के अंदर भी। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो कोई चीज़ों को सही से करने के लिए, रिजल्ट आपका कभी अच्छा हो नहीं सकता। इसके लिए मैंने सीरीज स्टार्ट किया था। जितने लोग 3 महीने 6 महीने ट्रेड करते हैं उन लोगों को पता है साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सीरीज को कंटिन्यू करते रहूंगा एंड वीडियो एंड तक देखना, सब दैट आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से ये मैटर करता है कि नहीं। आप प्रोसेस को अगर फॉलो करोगे रिजल्ट धीरे धीरे आपका सही होना स्टार्ट करेगा। देखिए होता क्या है इन ट्रेडिंग, राइट? जनरली लोगों के अंदर हम ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट करते हैं, माइंड में हमेशा नो डाउट प्रॉफिट्स रहता है कि नहीं हम लोग प्रॉफिट्स करेंगे या फिर पॉजिटिव में आएंगे। हम लोग का मल्टीपल प्लान्स रहता है और हम लोग गोल्स बड़े देखते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है मार्केट के अंदर, क्योंकि हम लोग मैनिफेस्ट करते रहते हैं कि नहीं हम बड़े प्रॉफिट्स कमाएंगे एंड ऑल। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट थिंग, मुझे याद है कॉलेज टाइम के अंदर, इंजीनियरिंग टाइम के अंदर मैंने जब फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ना कोई वीडियो देख लिया था, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग देखते रहते हैं बीच बीच में कोई मोटिवेशनल वीडियो हो गया, कोई इंस्पिरेशन स्पीच हो गया, देखते रहते हैं। तो उस टाइम पे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फर्स्ट टाइम देखा, तब मेरे दिमाग में क्लिक किया अच्छा बड़े लोग इस तरीके से मैनिफेस्ट करके या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके बहुत पैसा कमाते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ होते हैं। फिर मैंने सोचा चलो हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। मैंने ये सोचता रहा कि नहीं हाँ मेरा जो एग्जाम का रिजल्ट रहेगा वो बेटर रहेगा या फिर बहुत अच्छा रहेगा, मैं इस तरीके से मेरा रिजल्ट आया एंड ऑल, मैं इस तरीके से मैनिफेस्ट करने लगा। फिर कुछ दिन के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं जब रिजल्ट आया एंड ऑल वो काम का नहीं रहा या फिर इसके अंदर कोई मतलब इन द सेंस जितना मैं सोच रहा था उस तरीके से हुआ नहीं। 2-3 एग्जांपल मैंने मेरे माइंड में आया कि नहीं हाँ ये काम नहीं कर रहा है। तब मुझे समझ में आया कि नहीं इट्स नॉट अबाउट कि नहीं आपने क्या सोचा है या फिर रिजल्ट आपने कितना बड़ा है, मैनिफेस्ट कितना ज़्यादा आप कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट कि नहीं वहाँ तक पहुँचने के लिए आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हो। तो इसका मतलब प्रोसेस आपका क्या है। तब मुझे समझ में आया कि नहीं ओनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से काम नहीं करता। तब मैंने फ्रेमवर्क एंड ऑल ये बनाना स्टार्ट किया, ये सोच करके नहीं सब नो डाउट आप बोलोगे सर ड्रीम बड़े होने चाहिए एंड लोगों का ये होता है कि नहीं एक गोल बड़ा होना चाहिए, बड़े प्रॉफिट्स के बारे में सोचना चाहिए एंड ऑल, ये सोचना चाहिए। फर्स्ट थिंग किसी भी इंसान को पूछ लो जाके, भले वो वर्कर हो या फिर डिलीवरी बॉय हो या फिर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा हो, कोई भी सेगमेंट में कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी जॉब कर रहा है, उसको जाके पूछो कि नहीं आपका कितना पैसा आपको चाहिए। वो कभी छोटा अमाउंट नहीं बताया कि नहीं मेरे 10,000 चाहिए 20,000 चाहिए, हमेशा बोलेगा कि नहीं एक बड़ा अमाउंट चाहिए। मतलब इन द सेंस अगर कोई पूछ रहा है इसका मतलब उनके माइंड में, सबके माइंड में एक ड्रीम बड़ा रहता है कि नहीं हाँ बड़ा पैसा कमाना है, भले इन द सेंस कि नहीं एफर्ट्स ना हो एंड ऑल या फिर डाउट सेल्फ डाउट हो एंड ऑल, लेकिन मन में एक रहता है कि नहीं हाँ अगर कोई पूछ रहा है तो ये हाँ बड़े अमाउंट बताते हैं। तो इसका मतलब सब लोग एक बड़े सोच की तरफ सोचते हैं। आप अगर और एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इमेजिन करो प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट्स इमेजिन कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वो बस मैनिफेस्ट करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके सोचा कि नहीं मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा एंड ऑल, ये नहीं होने वाला। वो अगर 10-15 घंटा पढ़ेगा, कंपटीशन के बारे में सोचेगा, तभी भी एक प्रोबेबिलिटी होता है कि नहीं इन द एंड के अंदर रिजल्ट हो गया या कंपटीशन के कारण रैंक हो गया, ये थोड़ा सा कम आए। क्योंकि हम लोग सोचते जरूर है लेकिन हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन देयर इज ए कंपटीशन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? द आंसर इज क्लियरली नो। इस तरीके से काम नहीं करता। देयर हैज टू बी सिस्टमेटिक मैनर। सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। और सेल्फ डाउट कब नहीं होता है, क्योंकि आप लोग को डर कब लगता है मार्केट के अंदर ट्रेड लेने के लिए? क्योंकि आपको डर लगता है क्या ये ट्रेड गलत हो जाएगा, अगर गलत हुआ तो क्या होगा। जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं वो खराब होते हैं, उसके कारण आप मार्केट के अंदर ट्रेड लेने के लिए डरते हो या फिर कंटिन्यू करने के लिए डरते हो और आपको सेल्फ डाउट होता है क्या ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनता है नहीं बनता है, ये सब सेल्फ डाउट आता है। तो अगर आप प्रोसेस के ऊपर फोकस करोगे तो चलिए हम लोग इन डिटेल्स में समझते हैं किस तरीके से मैं प्रोसेस को फॉलो करता हूं। फर्स्ट थिंग, हम लोग का एम क्या है? पैसा कमाना, राइट? ट्रेडिंग के अंदर हम लोग को एक्स नंबर ऑफ अमाउंट कमाना वो XYZ किसी के लिए 1 लाख हो सकता है, 10,000 होता है, 20,000 हो सकता है, लेटेड भी, लेकिन फोकस क्या है सबका मार्केट के अंदर? पैसा कमाना, करेक्ट? ये तो क्लियर हो गया। जब मैं पैसा कमाने के बारे में सोचता हूं, यहां मार्केट के अंदर या कोई भी बिजनेस के अंदर आप पैसा कमाओगे कैसे? जब आप पैसा यूटिलाइज करोगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे। इसका मतलब पहला पॉइंट ये हो गया कि नहीं पहले आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट किए हो या फिर ट्रेडिंग में लगाया हो तो फिर जाके आपका पैसा बनेगा। तो आप जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, थंबनेल के ऊपर आप लोगों को उसका मतलब इन द सेंस स्क्रीन के ऊपर थंबनेल आप लोगों को मिल गया होगा या फिर एंड स्क्रीन में मैं वो डाल दूंगा। उसको अगर देखोगे तो आपको समझ में आ गया मैं
प्रोसेस को किस तरीके से फॉलो कर रहा हूँ, एंड रिजल्ट हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इमेजिन करो मेरे को पॉजिटिव में रहना है, 30 या 40 दिन के बाद पॉजिटिव में रहना है, या फिर 1 महीने के बाद पॉजिटिव में रहना है। 1 महीने तक अगर मुझे पॉजिटिव में रहना है, कैसा अप्रोच रहेगा? 2 अप्रोच रहेगा। इधर कल सुबह जाके मैं बोलूंगा कि नहीं मेरे पास 1 लाख रुपए है और मुझे 30 दिन के बाद पॉजिटिव में रहना है, तो मैं ट्रेड लेना स्टार्ट करूंगा, सिस्टम बनाऊंगा। मैं बैक टेस्ट किया, मैं सोचूंगा चलो कल सुबह ट्रेड लूंगा, 10,000 रुपए का रिस्क ले लिया और उसके अंदर लेट से 15,000 बन गया। मैं सोचा हाँ चलो प्रॉफिट हो गया, मैंने इसको घर ले आया 15,000। मैं महीने भर का सोच रहा था कि नहीं प्रॉफिट में रहना है, पहले दिन ही प्रॉफिट हो गया, आई एम हैप्पी। उसके सेकंड डे जब ट्रेड करूंगा 5-6 हज़ार बन गया, आई एम हैप्पी। थर्ड डे जब ट्रेड करूंगा, ड्यू टू प्रीवियस एक्सपीरियंस मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मार्केट अगर 5,000 लॉस देगा, मैं फिर फाइट करना स्टार्ट करूंगा, नहीं एटलीस्ट 2-3 हज़ार या पॉजिटिव में तो आना स्टार्ट हो जाना चाहिए या फिर प्रॉफिट में आ जाना चाहिए। फिर एक दिन मेरा इमेजिन करो 10-15 हज़ार लॉस हो गया, विच इज फाइन, क्योंकि 10,000 का रिस्क लिया हूं तो 5-10 हज़ार अगर ऊपर नीचे हुआ, 15,000 लॉस हुआ, तो प्रीवियस मेरे प्रॉफिट से वो चले गए। अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है? मेरे माइंड में ये चल रहा है कि नहीं हाँ पहले 15,000 कैसे कमा लूंगा, क्योंकि 15,000 तो मैंने कमाया था, फिर इसको मैंने कमाना स्टार्ट करूंगा। अगर और एक दिन लॉस हो जाता है, फिर आप ड्रॉडाउन फेज में चले जाते हो, 1 लाख से 5-10 हज़ार माइनस होना स्टार्ट हो जाता है, तब आप गलती करना स्टार्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आपने बस एंड रिजल्ट में ये सोचा कि नहीं हाँ मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मैं इनिशियल टाइम में हो सकता है 10,000, 15,000, 20,000 इस तरीके को भी रिस्क ले सकता हूँ और मंथ भर में बस पॉजिटिव में रहना है। मैंने बैक टेस्ट तो किया था, ये काम करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे नेट टू नेट के अंदर अगर इस तरीके का अप्रोच रहेगा तो लॉस होगा। क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग को क्या मानते हैं कि नहीं कल सुबह जो जाऊंगा वो ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए। द आंसर इज क्लियरली नो। ऐसे माइंडसेट से अगर ट्रेड करोगे आप फंसने वाले हो। आप ये सोच के चलो कि नहीं अगर आपको ट्रेडर बनना है तो इट इज फॉर लाइफ लॉन्ग, कि नहीं हाँ मैं 1 साल के लिए ट्रेड करने वाला हूँ, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। तब क्या होगा, जो अर्ज होता है ना कि आप ये सोचते हो कि नहीं हाँ नेक्स्ट ट्रेड ही प्रॉफिटेबल होने वाला है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर हो गया तो उसके बाद का क्या? अगर लेट से आपने 1 लाख में 50,000 रिस्क ले लिया और 1 लाख बना भी लिया, उसके बाद का क्या? फिर नेक्स्ट ट्रेड में अगर वो 50,000 या 10-20 हज़ार लॉस कर दोगे, आपका तो साइकोलॉजी इंटैक्ट जो था प्लान किए थे वो तो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। फिर आप उसको प्लान करोगे हाँ नेक्स्ट ट्रेड में और 50 चाहिए और 10 चाहिए। मार्केट तो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, जिसके कारण आपने एंट्री कर ली और आपको प्रॉफिट मिल गया। मार्केट वोलेटाइल रहता है, साइडवेज रहता है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप लॉस भी करोगे, प्रॉफिट भी करोगे। ये सारे प्रोसेस अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया है, भले आपका ड्रीम जितना भी बड़ा हो, भले आपने करोड़ों का सपने देख लिए हो, हर दिन मैनिफेस्ट करते होंगे, लेकिन स्टिल आपको पैसा नहीं मिलेगा बिकॉज आपने प्रोसेस सही तरीके से फॉलो नहीं किए हो। आप इमेजिन करो अगर 1 लाख मेरे पास है, मैंने ये बोला कि नहीं हाँ मुझे 30 दिन के बाद प्रॉफिट चाहिए, मैंने बैक टेस्ट कर लिया है ऑलरेडी और उसके अंदर मैंने ट्रेड लेना स्टार्ट किया है, एवरीडे में ट्रेड लेना स्टार्ट किया हूँ। और जब मैंने बैक टेस्ट किया है मैंने देखा है कि नहीं कंजिक्यूटिव 5 या 6 दिन मुझे लॉस हो सकता है, उसके बाद प्रॉफिट होगा। इसका मतलब जो मेरा सेटअप है उस सेटअप के हिसाब से 5 या 6 दिन लगातार लॉसेस हो सकता है, लेकिन उसके बाद एक दिन आएगा प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद फिर हो सकता है लॉसेस हो। तो मैंने सोचा कि नहीं 5 या 6 दिन मेरे पास लॉसेस हो सकता है कंजिक्यूटिवली, हो सकता है कि नहीं सीरीज में आए, कभी भी आए या फिर नेक्स्ट मंथ आए, आई डोंट नो, लेकिन ये हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि नहीं 5 या 6 दिन छोड़ देते हैं। अगर 20 दिन भी कंटिन्यू लॉसेस होने के बाद भी अगर 21 दिन में मैं ट्रेड करना स्टार्ट कर पा रहा हूँ या ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ तो ये मनी मैनेजमेंट मेरा हो गया। बैक टेस्ट के हिसाब से मैंने बैक टेस्ट किया, एवरीडे मैंने 5,000 2,000 का रिस्क लिया सो दैट कि नहीं 20 दिन तक कैपिटल बचा रहे, जैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट में देखा था या फिर हम लोग कंटिन्यू उसको कर रहे हैं। तो आपने ट्रेड किया, 20 दिन के बाद क्या होगा, देयर विल बी 2 रिजल्ट। हो सकता है आप प्रॉफिट में हो सकता है लॉसेस में हो, लेकिन एटलीस्ट आपका पैसा बचा रहेगा। अगर आपका 5-6 दिन कंटिन्यूसली लॉसेस ना हो या फिर 5-6 दिन कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो गया, उसके बाद आ जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड वहां पे आपने 1:2 1:3 लगा लिए और 5-6 दिन या 7 दिन प्रॉफिट हो गया है, फिर आपका काम हो गया, ब्रेक इवन के ऊपर निकल चुके हो। तब क्या होगा, जब 30-40 दिन के बाद आप डाटा देखोगे तब आपको लगेगा कि नहीं हाँ सच में ये तो काम कर रहा है, चलो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाते हैं। क्वांटिटी कब बढ़ेगा, विद द कॉन्फिडेंस, विद द एक्सपीरियंस। लोग क्या गलती करते हैं हमेशा मार्केट के अंदर, ये सोचते हैं नहीं क्वांटिटी ले आते हैं, अगर मेरे पास कैपिटल होता तो पैसा कमा लेता। थिंक अबाउट दोज कि नहीं जिनका घर बिक गए हैं, थिंक अबाउट दोज कि नहीं जिनके करोड़ों में लॉसेस हुए होंगे, थिंक अबाउट दोज कि नहीं जिनके पास 5-6 लाख 10 लाख होगा, अकाउंट खाली हो गया होगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं उनको नहीं आता था या उन लोग देखे नहीं होंगे और लॉसेस स्टिल कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रोसेस पे ध्यान नहीं है। उन लोगों का ध्यान था कि नहीं हम लोग को रिटर्न कितना मिलेगा, एक्सपेक्टेशन कितना था, ग्रीडीनेस कहाँ था, वहाँ पे फोकस था। उसके लिए हमेशा ध्यान में रखना, भले आप ड्रीम बड़े रखो, ड्रीम आप बहुत जो भी सोचना है आपको सोचो कि आप कहाँ तक पहुँचोगे, कॉम्पिटिशन कहाँ तक, लेकिन स्टे इन द ग्राउंड और ये सोचना है कि नहीं ये प्रोसेस क्या होना चाहिए। लेट से आपने सोचा है कि नहीं मंथली मुझे 20-30 हज़ार चाहिए, आपको ये सोचना है कि नहीं 20-30 हज़ार आप ऐसे नहीं
कैलकुलेट कर सकते कि हर दिन 1,000 मुझे मिलेगा तो 20 दिन में 20,000 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके सेटअप के हिसाब से 10 दिन अगर लॉस हो रहा है और अगर 10 दिन मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 50-50 का मेरा एक्यूरेसी अगर है, तो 10 में मुझे कितना रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए 10,000 कमाने के लिए, 1:2, 1:3। आपके माइंड में आ गया कि हाँ अगर मैं 1:3 करूंगा तो हो सकता है 10 से 15,000 कमा सकता हूँ, 10 दिन मेरा तो लॉस होने वाला है, ये बैक टेस्ट में हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा, तब जाके आप बन सकते हो। दिक्कत क्या होती है, लोग ये सोचते हैं कि नहीं हर दिन मुझे कुछ ना कुछ पैसा चाहिए मार्केट के अंदर। ये अप्रोच से अगर आओगे तो हमेशा आप लॉस करने वाले हो, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर एवरीडे प्रॉफिटेबल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये अप्रोच से बहुत ज़्यादा। या फिर आप बहुत कंजर्वेटिव हो जाओगे कि नहीं हाँ रिटर्न चाहिए, नहीं बहुत दूर का कुछ शॉर्ट करते हैं एंड ऑल करते हैं, उसके अंदर चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि नहीं मिल जाएगा, लेकिन लोग एक्चुअल में ट्रेड करते हैं, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। जिस दिन आपने मार्केट को विलिंगली ये प्लान किया कि नहीं अगर लॉसेस होगा मैं प्लान लॉसेस है, अगर प्रॉफिट होगा ये भी प्लान प्रॉफिट है कि नहीं 1:3, 1:4 मिलने वाला है। तो अभी आप सोच रहे हो जितना भी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, अभी जो वीडियो के अंदर बता रहा हूं, मैं किस रिगार्डिंग बता रहा हूं, प्रोसेस के रिगार्डिंग बता रहा हूं। और मैं नहीं कहता, ये बहुत सारे लोग करते हैं कि नहीं अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे रिजल्ट इज बाय प्रोडक्ट, धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि नहीं आप डॉक्टर बनने के लिए 15-16 घंटे पढ़े, लेकिन देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि नहीं हो सकता है रैंक आपका कम आ जाए कंपटीशन के कारण या फिर कोई XYZ रीजन के कारण। लेकिन मार्केट ट्रेडिंग के अंदर जो ब्यूटीफुल चीज है कि नहीं हाँ आपको फिजिकली कहीं पे कंपटीशन नहीं है कि नहीं किसका क्या रैंक आया एंड ऑल, आपके हाथ में सारा गेम है कि नहीं आप कितना लॉस करने वाले हो। पहला पॉइंट है कि नहीं आपको पता ही नहीं है कि नहीं आप 3 दिन या 5 दिन या 6 दिन, अगर कोई आके मुझे सामने बता देते नहीं मैं 3 साल तक एक कैपिटल चलाने वाला हूँ, 1 साल तक कैपिटल चलाने वाला हूँ, ये अगर कोई मुझे आके बोलता है ना, आई फील वेरी प्राउड कि नहीं मुझे पता है वो धीरे धीरे ट्रेडर बन जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि नहीं ये पैसा बस चलाना है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, उसके बाद उसके माइंड में धीरे धीरे क्या होता है ना, जब आप कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहते हो, देखते रहते हो, प्रोसेस को फॉलो करते रहते हो, आप अपने आप को समझते हो, मार्केट बिहेवियर को समझते हो, उस हिसाब से आप अडेप्ट करना स्टार्ट करते हो कि नहीं हाँ मेरा टेम्परामेंट ऐसा है, मुझे बाइंग पसंद आ रहा है, सेलिंग पसंद आ रहा है, स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, फ्यूचर पसंद आ रहे हैं, इन्वेस्टिंग पसंद आ रहा है, मुझे समझ में आया कि नहीं मेरा टेम्परामेंट क्या है, उस हिसाब से मैं उसको ऑप्टिमाइज करता रहता हूँ और मार्केट बिहेवियर मुझे समझ में आता है क्योंकि मैं लॉन्ग पीरियड तक काम कर रहा हूँ। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। हर एक वीडियो के अंदर मैं 2 चीज़ों के ऊपर हमेशा फोकस करता हूँ, सेटअप के ऊपर कभी फोकस नहीं करता, क्योंकि अगर आप मेरे से कुछ सीखना चाहते हो, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड और साइकोलॉजी धीरे धीरे आ ही जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा होता नहीं है कि मैं बोलूंगा कि नहीं हाँ कल सुबह से मैं ओवर ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, नहीं होगा। वी आर प्रैक्टिकल ह्यूमन बींग्स कि नहीं हमको पैसा सामने दिख रहा है, हो सकता है मैंने ट्रेड लिया, रूल फॉलो किया, उसके बाद एक बहुत अच्छा रेंज दिख रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है, मुझे हाथ चला जाता है, जैसे आज तक भी मैं ऐसे करता हूँ कि नहीं प्रॉफिट से कुछ अच्छा ट्रेड दिख रहा है, हाथ चला जाता है ऑप्शन बाइंग करने के लिए बड़े क्वांटिटी के अंदर, लेकिन मैं एवरीडे इसको प्लान नहीं करता क्योंकि बड़े क्वांटिटी है, इसके लिए मैं थोड़ा सा दूसरे सेगमेंट ट्रेड करता हूँ, कहीं इन्वेस्टिंग करता हूँ, कहीं सेलिंग करता हूँ, कहीं फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ। ये होता है ना आप धीरे धीरे अपने आप को समझना स्टार्ट करते हो जब आप लॉन्ग टाइम तक मार्केट देते हो। और प्रॉफिट कमाने के बाद मेरा एक ही रूल है कि प्रॉफिट कमाया उसके अंदर मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कैपिटल है, आई विल बी ए सुपर कंजर्वेटिव ट्रेडर। तो फोकस कहाँ पे है, ऑलवेज रिमेंबर कि नहीं फोकस ऑन द प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, नथिंग बट आपने एंड रिजल्ट प्लान किया कि नहीं आपको क्या करना है, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल होना है तो आपका एंड गोल होना चाहिए कि नहीं लेट्स से कि नहीं 1 महीने के अंदर मुझे प्रॉफिटेबल आना है या 2 महीने के अंदर मुझे प्रॉफिटेबल आना है। 2 महीने को चलाने के लिए मेरे पास पैसे रेडी है, 2 महीने के अंदर मैं कौन सा सेटअप फॉलो करूंगा, कौन से स्टॉक्स फॉलो करूंगा। जैसे ये ट्रेडिंग डिकोडिंग फर्स्ट में मैंने बताया था आया है कि नहीं 80% का भी स्ट्रैटेजी है तो भी आप लॉस कर सकते हो, वीडियो भी जरूर देखना, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में इसके अंदर होगा ये सीरीज के अंदर। तो ये आप अगर एक बार समझ गए प्रोबेबिलिटी गेम ट्रेडिंग किस तरीके से काम करता है, इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, जिस दिन आपने समझ गया तब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, क्वांटिटी और ऐड करने के लिए बस आपको फोकस रहना है। तो आपने प्रोसेस को फॉलो किया, बाय डिफॉल्ट आपका धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। इनिशियल टाइम में मैं भी ऐसे करता था कि नहीं यार लॉसेस हो गया, बहुत अच्छा ट्रेड दिख रहा है, मैंने ओवर क्वांटिटी ले लिया, लॉसेस हो गया। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं आज मुझे जो दिख रहा है होता है ना, हम लोगों को बार बार लगता है अरे भाई आज एक अच्छा दिन था, मिस हो गया, 1000 रुपये मार्केट मूव किया या गिर गया। नहीं, ये 10-15 बार हो चुका होगा, आपने ऑलरेडी इसको मिस कर चुका है, या मार्केट के अंदर आया नहीं था। ये आने वाले टाइम में और 20-25-30 बार या 100 बार होने वाला है, बस आपको बने रहना है। कोई बोले ऐसा 2020 ऐसा मार्केट नहीं मिलेगा, कोई जिस टाइम में चल रहा था 2008 जैसा मार्केट नहीं मिलेगा। अरे भाई ये मार्केट जा चुके हैं और आने वाले टाइम में रिपीट होने वाला है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। आप खुद सोचो, अगर आपको सेलिंग मार्केट पसंद है, अगर सब लोग बाई कर रहे हैं
कभी ना कभी तो उन लोग प्रॉफिट बुक करेगा, कभी ना कभी सिनेरियो चेंज होगा। जिस दिन प्रॉफिट बुक किया उस दिन आप पैसा कमाओगे। अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है, तो ठीक है, जिस दिन मार्केट 2020 जैसे गिरा या 8 जैसे गिरा, फिर आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर चला जाता है, तब आप पैसा कमाओगे। तो इसका मतलब बस आपको बने रहना है गेम के अंदर। तो ये बने कैसे रहोगे, बस आपको प्रोसेस फॉलो करना है। कोई आपको थ्रो आउट नहीं करेगा मार्केट के अंदर जब तक आपका कैपिटल बचा हुआ है। और कैपिटल कौन प्रिजर्व करेगा, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर आप कैपिटल प्रिजर्व करोगे, प्रोसेस फॉलो करोगे, तो लॉन्ग रन के अंदर आपका जो एक्सपेक्टेंसी है, जो पॉजिटिव एज होता है मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, वो धीरे धीरे पॉजिटिव होता रहेगा और आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होते जाओगे। और एक बार आप प्रॉफिट कमाना सीख लिए 2-3 महीने 4 महीने के अंदर, देन यू नो द ट्रिक कि नहीं आप कैसे कंट्रोल करते हो अपने माइंडसेट। आपको पता चल जाएगा कि नहीं आज का दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरीडे इंपॉर्टेंट है। तो आप फोकस एवरीडे के कारण करोगे, ना कि एक दिन के ऊपर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। मेक श्योर ये करना है कि नहीं प्रोसेस एक बना लो और उस प्रोसेस को फॉलो करो, ट्रेड प्लान को फॉलो करो, फिर काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। हिट द लाइक बटन, अगर 10,000 प्लस लाइक आएगा फिर हम लोग उसका और एक पार्ट बनाएंगे। ये सीरीज एक बार अगर आप इन डिटेल्स में समझ गए, इन डिटेल्स में आप उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट हो गए, तो बहुत रेयर चांस है कि नहीं आप लोग को जो एक्सपेक्टेंसी है या फिर जो आपको लगता है ना सेल्फ डाउट होता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, एक क्लियर आंसर आपको मिल जाएगा। अगर कोई बोले यार सर मेरे से ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल ही नहीं होता, मैं जितना जा करूँ, तो उसके कुछ कर ही नहीं सकते। कंट्रोल कौन करेगा, आप करेगा। आपके बिहाफ पे तो कोई ट्रेड नहीं कर सकता। तो इसके कारण ओवर ट्रेडिंग कैसे कंट्रोल करना है, दैट वे इज देयर, जो मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे। अगर उसको फॉलो करोगे ट्रेडिंग कंट्रोल हो जाएगा। अगर कंट्रोल एक बार होना स्टार्ट हो गया, फिर बस आपको वे ढूंढना है कि नहीं हाँ मैं फ्यूचर में करूंगा तो कितना पैसा मिलेगा, कवर्ड कॉल में कितना पैसा मिलेगा, इन्वेस्टिंग में क्या मिलेगा, सेलिंग में क्या मिलेगा, बाइंग में क्या होता है। ये सारे चीजें जब आपको समझ में आ जाए, फिर आपने ऑलरेडी एक सेटअप बना के इसको ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे। ये सारे चीजें तो हम लास्ट में और एक बार बताता हूँ, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट। जब आप फोकस प्रोसेस पे करोगे, रिजल्ट बाय डिफॉल्ट धीरे धीरे पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चलो लाइक से फिर अभी इतना ही, थैंक यू।